बहनों, बच्चियों और बावकार ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। महफिल मिलादुल नबी मुस्तफ़ा पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपनी दीगर दोस्तों के साथ आप सबको यहाँ आने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। गुज़श्ता कई सालों से इस पाक महफिल का एहतमाम करते चले आ रहे हैं, जिसके दो मकासद हैं। पहला तो ये कि रब्बिल अव्वल में पूरी दुनिया आकाए कायनात दो जहां की विलादत की खुशी मनाती है, तो फिर मेरा शहर और हम क्यों पीछे रहें। दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ परवान चढ़ती हुई ये नई नस्ल को महफिल मिलाद नबी से रूशनास कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसा बरसे ये सआदत हासिल करते चले आ रहे हैं। इसका मकसद आपके दिल में इताअत रसूल और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा मोहब्बत दीदार कराना है। रब्बे जुल जलाल ने कमो बेश 1,24,000 अम्बिया की महफिल में अपने हबीब की आमद का जिक्र कुछ इस तरह किया। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबर से इनका अहद दिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूँ, फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो ज़रूर इस पर ईमान लाना और ज़रूर इसकी मदद करना। जिस साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस वक्त कुरैश माँ की बदहाली का शिकार था। आपके पैदा होते ही वीरान ज़मीन को शादाबी मिली, हरियाली अता हुई और सूखे दरख्त फलों से लग गए। अहले कुरैश खुशहाल हो गए। मैं यहाँ पर सबसे पहले जब महफिल का आगाज़ हो तो तिलावत कुरान पाक से हमेशा हम इसका इब्तिदा करते हैं। मैं आयशा समीरा एहसान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। समीरा एहसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना जायज़ और मुस्तहजिब है। मोहब्बत रसूल की अलामत है। अगर हम अल्लाह ताला का जहाँ नाम लें तो उसके फ़ौरन ही बाद हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना भी ज़रूरी है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ शबाना हुसैन से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात मकबूल पेश करें। शबाना हुसैन। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखूं जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया बिलावे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। निज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी सूरत नाराज़े हक पे जब अहले ज़मीं आए, क़यामे आखिरी लेकर नबी अव्वली आए। दोशंबे का दिन था और सुबह सादिक का वक्त था कि ख़ानदान बनु हाशिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिनकी ज़ात कामिल पर अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। उन्हें रहमतुल आलमीन का लक़ब इनायत फरमाया। चूँकि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से 4 माह कब्ल इंतकाल कर चुके थे, इसलिए आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत मुत्तलिब ने अपने ज़िम्मे ली। शुरू में आपने अपनी वालदा और अपने चचा अबू लहब की कनीज़ सोबिया का दूध पिया। फिर शुरफ़ाए मक्का के दस्तूर के मुताबिक आपको बनु साद की एक दाया हज़रत बीबी हलीमा के सुपुर्द कर दिया गया। वो आपको अपने कबीले में ले गई। जब हुजूर की उम्र 4 साल की हुई तो बीबी हलीमा ने आपको हज़रत बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। इस वाक़े के 2 साल बाद हज़रत आमना आपको लेकर अपने शोहर के कब्र की ज़ियारत के लिए यसरफ गई और वापसी में अलील होकर अगवा के मकाम पर रहमत फरमा गई। इस तरह 6 साल की उम्र में माँ का साया भी सर से उठ गया। 2 साल बाद आपके दादा ने वफ़ात पाई और उनकी वसीयत के मुताबिक आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश और निगरानी अपने ज़िम्मे ली। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपने तिजारत को अपना ज़रिया माश बनाया। आपकी खूबियों से लोग बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए आपको सादिक और अमीन का खिताब दिया। हज़रत खदीजा ने अपने ग़ुलाम के ज़रिए आपकी खूबियों और करामात का अक्सर जिक्र सुना था, तो आपने शादी का पैगाम भेजा और आपके चचा अबू तालिब ने इस रिश्ते को कबूल फरमाया। शादी के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त इबादत और खिदमत खल्क़ में सर्फ करने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हर वाक़या और एक एक खदोखाल जब हमारे सामने आता है
तो वो अहकाम और हिदायत रब्बानी की एक अमली शक्ल पेश करता है। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये मिलाद करने के दो मकासद हैं। एक तो ये कि नबी पाक का मिलाद मनाएं, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो हमारी नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं, ये आगे चलकर किस तरह इसको लेके चलेंगे, इसको हमें बताना है कि ये मिलाद किस तरह होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर एक मासूम सी छोटी सी बच्ची को दावत देती हूँ कि ये बच्ची मोहब्बत, जो इसकी मोहब्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब वो आपको इसकी मोहब्बत इसकी आवाज़ में, इसके एक्शन में हर जगह नजर आएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ आयशा। देखिए आप, ये देखिए हमारे ये बच्ची के लिए ये छोटा सा तोहफा है आपकी मोहब्बत के नाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बहुत प्यारी सी नात जो पढ़ने खुला है सभी के लिए। बाबी रहमत अस्मा नसीम को दावत देंगे। नहीं। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
के लिए बाबे रहमत खुला है सभी के लिए बाबे रहमत यहाँ कोई रुतबे में अदना न आई यहाँ कोई रुतबे में अदना न आई मुरादों से दामन नहीं कोई खाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवारी कतारे लगाए खड़े हैं सवारी खुला है सभी के लिए बाबे रहमत मैं पहले जब मदीने गया था मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली वो दरबार सचमुच मेरे सामने था वो दरबार सचमुच मेरे सामने था अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली खुला है सभी के लिए बाबे रहमत जो पूछा है तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गया था जो पूछा है तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो थनातों का एक हार अशिकों के मोती थनातों का एक हार अशिकों के मोती दुरूदों के गजरे सलाम
12 रबीउल अव्वल के दिन अपने बहारा छाए मेरे सरकार आए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने बहारा छाए मेरे सरकार आए। दूर हुआ दुनिया में अंधेरा आए आका हुआ सवेरा हुआ सवेरा। अब्दुल्ला के घर आंगन खुशियों के दीप जलाए मेरे सरकार आए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने बहारा छाए मेरे सरकार आए। डालो डालो नबी पर फूलों के हार डालो डालो नबी पर फूलों के हार भेजो भेजो नबी पर दरूद और सलाम भेजो भेजो नबी पर दरूद और सलाम। चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार। आज तुमको बुलाता है परवरदिगार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। दुरूद व सलाम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बशर मुस्तफ़ा न्यूयॉर्क की जानिब से आप तमाम हाज़रीन की इस बाबरकत महफिल में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारी बहनों, इस तरह की महफिलों का होना हमारे लिए मजहबी रवायत का एक हिस्सा है और ख़ास कर यहाँ पर जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं और हमारी एक दूसरी और तीसरी नस्लें परवान चढ़ रही हैं। ये हम सब के लिए नहायत ही ज़रूरी है कि हम इन्हें बताते रहें कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। इस महीने में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आपकी तालीमात और सीरत पाक सिर्फ एक कौम या एक मजहब के लिए हरगिज़ नहीं, आप सब तमाम जहानों के लिए एक रहमत और नमूना बनकर आए। मैं कोई आलिमा तो नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों और आलिमों से यही सुनती आ रही हूँ, अगर हम सीरत पाक के किसी एक पहलू पर भी अमल करें और अपनी औलाद की तरबियत अल्लाह और इसके रसूल की तालीमात पर करें तो वल्लाह मेरा दिल कहता है कि नैया पार हो जाएगी। और आखिर में तमाम हाजिर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए, आमीन। और अब हम दावत देते हैं नाइला जाफी को। नाइला जाफी वो आके नाते मकबूल पेश करें। मेरी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं दरखास्त करूँगी मुसरत के आवाज़ से कि वो अमीर यहाँ पे आए और अल्लाह के रसूल कबूल पेश करें। मोहम्मद दे गुलामादा गुलामोना काफिए। मोहम्मद दे गुलामादा गुलामोना काफिए। ते हासिले मदीना मुस्तफा से दरख्वास्त करती हूँ कि नाते रसूल कबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम
प्यारी बच्चियों और खवातीन, माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल चल रही है। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ अपने टेलीफोन को म्यूट पर कर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महफिल को एंजॉय कर सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो। आप सबको यहाँ महफिल मिलादुन्नबी में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी बहन आबदा, शहनाज अहमद, परवीन कैसर, मदिया मुस्तफ़ा और शमीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन सब ने मिलकर ये महफिल सजाने में मेरी मदद की, और साथ ही अपने शौहर बशीर कमर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये सारा सजाया और अपने दोस्तों के साथ किया, और इनके बगैर बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। मैंने महफिल मिलादुन्नबी का स्टार्ट 1992 में किया था, और माशाल्लाह ये हमारा 32वां मिलादुन्नबी है। मैं आप सब बहनों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरे साथ हमेशा साथ दिया और हमेशा आए और इस महफिल को सजाया। मैं जवेरिया सलीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। पिछले जवेरिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर आ रही हैं पाकिस्तान से हमारी दावत पर, और आके इस महफिल को चार चांद लगा देती हैं। और जब हम इस महफिल का आगाज़ करते हैं तो वो यही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ छीन कर गया लोहो कलम दे रहे हैं। अब मैं अपनी बहन जवेरिया को यहाँ पे दावत देती हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और मिलादुन्नबी का आगाज़ करें। सबसे पहले बशीर कमर साहब का और तस्लीम आंटी का, आबिदा आंटी का, सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ, और इस बार फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारी बेटी है ये और इसके बगैर के लिए महफिल हमारी मुकम्मल नहीं होती। आप सबका मान है, आप सबकी मोहब्बत है, जज़ाकल्लाह। ये मोहब्बतें मुझे इतनी दूर से यहाँ तक खींच के लाती हैं कि सफ़र की थकन भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हमारा जिक्र करना, आप सबका जिक्र सजाना, और आप सब जो बहनें बच्चियाँ ख़वातीन दूर दूर से आती हैं, अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब रेज़ा रब रेज़ा रब रेज़ा हो रब रेज़ा रब रेज़ा रब रेज़ा रब रेज़ा कुन फयकुन कुन फयकुन 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 फयकुन। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। और अल्लाह जिस काम का, अमरुहु कहते हैं अमर को, जिस काम का इरादा कर ले तो फरमा देता है कुन, हो जा, तो वो हो जाती है। तो इसलिए जब भी कोई दुआ हो ये आयत ज़रूर पढ़ें और इस पर ईमान और यकीन अपना मजबूत रखें। कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 फयकुन। सब मिलकर पढ़ें कुन फयकुन कुन फयकुन 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 फयकुन। जब कहीं पे कुछ कहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ कहीं भी नहीं था, वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फयकुन कुन
कजरा अधीरा तेरी जलती लो, पतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला मौला कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मौला मौला कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الناصر الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه। मैं कोशिश करूंगी नई और पुरानी नातें मिक्स पढ़ें ताकि आपको भी जो आती हो, और अगर किसी की कोई पसंदीदा नातें हैं, कोई फरमाइशें हैं, तो वो भी आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इंशाल्लाह जो उसमें से मुझे आती होंगी मेरे पास होंगी वो ज़रूर पढ़ूंगी। जज़ाकल्लाह खैर। सब मिलकर बाबा अहले बैत को नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदिना फातिमा व सय्यदिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। पढ़ते हैं अगर दुरूद तो मिलता सब है, पढ़ते हैं अगर दुरूद तो मिलता सब है, और भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके वालिदैन चाहे इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में वो इस दुआ के हकदार हैं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के हक में हमारी ये दुआएं कबूल फरमाए आमीन। एक हदीस बात है जो अब हर जगह पढ़ती हूँ सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हारी मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हारी दुआओं की कबूलियत रुक जाए और तुम ये महसूस करो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये देखो कि कहीं तुमने अपने वालिदैन के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दिया। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी अपनी पूरी एक चेकलिस्ट है ना कि ये वाले इलाकों में घर मिल जाए, ये फ़ोन मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, है ना, कहीं हमारी डिज़ायर कोई जॉब है तो ये जगह पे जॉब मिल जाए। हम सब अपनी दुआएं करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को बहुत कम दुआओं में याद रखते हैं। या तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको कोई ख़ास काम हो तो फिर हम उनके लिए दुआ कर लेते हैं। नॉर्मली हमारी दुआओं में हमारे माँ बाप का नाम नहीं होता, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी दुआओं के डिले होने की यही होती है। तो आइए मिलकर अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए कि जन्नत में मुस्तफा के नाम से जा रहे, जन्नत में मुस्तफा के
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद जन्नत में फातिमा की जन्नत में सैयदा की कहीं से जहां जन्नत में सैयदा की कहीं से जहां या रब मेरी दुआ है या रब मेरी दुआ है मार दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदतिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम आमीन। और चूँकि जश्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से ये महफिल है तो सबसे पहले ऐसा कलाम पढ़ते हैं कि जो उनकी विलादत के हवाले से हम बहुत पुराना है, हम सबको याद होगा। जश्न आमद रसूल अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह
एक कलाम पेश करेंगे और जिसमें उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने हदीस मुबारका के का मफ़हूम ये है कि सहाबा-ए-किराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ से फरमाया, और सुनिए जरा, मैं बातें करता रही हूँ, फिर आप कुछ ज़रूरत पड़ रही है करने की। टीचर बना दिया आपने, तो सारी हर थोड़ी देर में फटफट करती है। तो बात ये कर रही थी मैं कि इस कलाम में अल्लाह, इस कलाम में जिन लोगों का जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम की मजलिस में फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, फरमाते हैं उन लोगों का, तुम्हें मालूम है कि लोगों का ईमान सबसे ज़्यादा अजीब होगा, और कौन वो खुशनसीब लोग होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा करीब होंगे। तो सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे ज़्यादा करीब आपसे कौन होगा, क्योंकि हम आपको दिन रात देखते हैं, उठते बैठते आपकी ज़ियारत होती है, आपका दीदार करते हैं, आपके साथ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में। हमसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा और हमसे ज़्यादा आपके करीब कौन होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे ज़्यादा भी कुछ लोग होंगे जिनका ईमान अजीब होगा और वो खुशनसीब होंगे। और वो क्यों होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे देखा, मेरी बात सुनी, मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो तुम मेरे ऊपर ईमान लाए, है ना, विटनेस हुए, फिर तुम ईमान लाए। उन लोगों का ईमान अजीब होगा कि ना उन्होंने मुझे देखा होगा, ना कभी मुझसे मिले होंगे, ना कभी मुझे बज़ाहिर जानते होंगे, लेकिन मुझसे ऐसी मोहब्बत करते होंगे कि जहाँ मेरा जिक्र किया जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, उनकी आंखों में आंसू होंगे। मेरी मोहब्बत उनके दिलों में ऐसी फूट फूट के भरी होगी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे करीब होंगे और बहुत खुशनसीब होंगे। तो आइए मिलकर इसी बात का इस कलाम में जिक्र है, हम पढ़ते हैं। कि हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, हो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, हो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है,
वाह। और हमने माना, हमने माना कि जन्नत बहुत बेनसीब, हमने माना कि जन्नत बहुत बेनसीब, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा की बात हो तो वो दर ऐसा है कि आप ये भी भूल जाते हैं कि हम अमेरिका में बैठे हैं। जो मोहब्बत करने वाले, ज़रूरी नहीं है जो मैं फील कर रही हूँ वो सब कुछ आप भी फील कर रहे हो, लेकिन जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ मदीना तैयबा का जिक्र आता है, लोग बाकायदा आके कहते हैं कि हमें आपने वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन वो खुद पहुँचते हैं क्योंकि उनकी अपनी मोहब्बत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका अपना कनेक्शन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रॉन्ग होता है कि जहाँ गुंबद खज़रा का नाम आया और वो फ़ौरन तसव्वुर बांध के पर लगा के उड़ जाते हैं। तो आइए मिलकर एक ऐसा कलाम पढ़ते हैं, सब आवाज़ बुलंद मेरे साथ पढ़िएगा कि हराम ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे, अगर पैगाम जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर पैगाम जाओगे तो आना भूल जाओगे। नाइब आओ ज़ियादा शाद तारो अपनी रंगत पर, नाइब आओ ज़ियादा शाद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आप देखोगे चमकना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। और माँ बाप की हिंदी से बात भी आई, बल्कि कुरान में अल्लाह ने उफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने फरमाया कि उफ करने की भी इजाज़त नहीं है। हदीस पाक में बारहा बताया कि क्या रुतबा है माँ बाप का। हम आज जब बात की शुरू इस तरह करते हैं, आप रहने दें, आपको नहीं पता, लेकिन शायर क्या कहते हैं कि हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पे आ, हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पे आ, कसम रब की कभी मांगो सदा
पुरानी रात है, बहुत सारी ख़वातीन को याद होगी, सब मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन नबी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। अंधेरे में जो लोग सो रहे होते हैं गफलत का शिकार रहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि मोमिनों के लिए जो वक्त फजर है वो बड़ी नेमत है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ तक़सीम करने वाले फरिश्तों को भेजता है कि मुक़द्दस समझी गई मोमिनों में सहर की तिलावत, सहर की इबादत, फरिश्ते नज़ारे सब सुन की तक़सीम करते हैं बंदों को कुदरत की नेमत। नमाज़ी सब्र में नमाज़ी के सर पे बरसती है मस्जिद में अल्लाह की रहमत। तेरा ज़रीक़ात की ख्वाजा ज़ियारत करते हैं सबके की सुन्नत। खुदा ने मोहम्मद को मेरा फलक पर बुलाया सवेरे सवेरे अंधेरे में दिखे चराग़े मोहब्बत किसने जलाया सवेरे सवेरे। किसी एक स्पीकर का रुख मेरी तरफ कर देंगे तो मेरे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं। वो कह रही है ऐसी कब करवा दे आप क्या नहीं अल्लाह अल्लाह कौन सा नाम है? ऐसी कब करवाने के लिए कह रहे हैं अल्लाह को कौन सी बात? फासले
थोड़ा ना किसी एक स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें अगर। मैं कह रही हूँ किसी एक का वॉल्यूम कम करके मुझे मॉनिटर दे दें। वॉल्यूम कम होगा नहीं एक्चुअली, वो मेन वॉल्यूम है। अच्छा जी जी ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। क्या अरे बाहर बहुत आवाज़ें हैं। आइए मैं तेरे पंजाबी कलाम पढ़ते हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है। जब भी पढ़ती हूँ आप यकीन करें बगैर आंखें खोले पढ़ें इसको मेरे साथ। और जो लोग जा चुके हैं तो वो इस तसव्वुर में पढ़ें कि आप खुद वहाँ घूम रहे हैं। जो अशार लिखते हैं आप उस चीज़ को महसूस करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पढ़ने में लुत्फ़ आएगा। और दुरूद व सलाम पढ़ना बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी हो, चाहे महफ़िल की सूरत में हो, चाहे अकेले हो, चाहे ख्वाब में हो, चाहे हकीकत में हो, चाहे तसव्वुर में हो, एक शर्त है। वो क्या है? शर्त तो नहीं कहेंगे इसको, ये हम पर लाजिम है, ये शर्त नहीं है, ये हम पर लाजिम है। वो क्या है? वक़्त है उनका कि हम उन पर दुरूद पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैन नबी। तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है मेरे लिए आपके दुरूद पढ़ने की, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद दुरूद भेजते हैं उस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हमें हुक्म दिया गया कि ऐ ईमान वालों तुम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पूरे नूर फिजावा, आका दा मोहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आण फरिश्ते, कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लो जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा बदका नाल चुमदी जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आका दा वेड़ा पलका दी धारी, दिल करे गुजारा होते उम्र में सारी। काबे दे चक्कर मैंने भज भज के, मैं हजर असवद चुमिया रज रज के। मेरे सिर से रब ने कीतियां रहमत दिया ठंडियां छावां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।
हुस्नावा पुरनूर फिजावा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। सब मिलकर दुरूद सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। और जब पाक से आँख खुलती है शायर क्या कहते हैं कि फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसरतन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा मेरे मोहताज आंसू छलक जाएंगे और उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली हम भी आके दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। बहुत सारी फरमाइशें माशाल्लाह से जमा हो गई हैं। इंग्लिश में भी चलेगा। तो बहुत सारी फरमाइशें जमा हो गई हैं। मैं ये करूँगी, हमारे पास तकरीबन 15-20 मिनट हैं, तो इसमें हम 2-2 अशार सब फरमाइशों की पढ़ेंगे।
ताकि ज़्यादा नाते शामिल हो सकें और ज़्यादा लोगों की फरमाइशें भी मैं पूरी कर सकूँ। और फिर इंशाल्लाह बाय मगरिब वी विल सलाम इंशाल्लाह। कि मौला मेरा भी कर होवे उते रहमत दी छावे, ओ मौला मेरा भी कर होवे उते रहमत दी छावे। बोलो मौला मेरा भी कर होवे उते रहमत दी छावे।
मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया की खाली, सारे नबी तेरे दर की सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मज़हब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई। देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की खस्ता हाली, सारे नबी तेरे दर की सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। आइए सब मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं। ये हर महफिल का खासा है और इसमें बेशुमार बीमारियों के, परेशानियों के इलाज और हल मौजूद है। तो आप सब इस नीयत से पढ़ें कि जो भी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे जो रोज़ाना के नए वायरस निकल आते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला तमाम जिनको हो गया है उनको शिफा अता फरमाए और जिनको नहीं हुआ उनकी हिफाजत फरमाए। और अगर कोई ज़िंदगी में परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो अल्लाह ताला उन मुश्किलात से भी हमारी हिफाजत फरमाए, उन मुश्किलात को हमसे दूर कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मैंने खुद ज़िंदगी में इस कसीदे के इतने मोजज़ात देखे हैं, लेकिन एक एक करके यहाँ सुनाने जाऊँगी तो सुबह हो जाएगी, तो इसलिए मेरी बात पे भरोसा करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जिसने ज़ोर से आवाज़ लगाई थी बिल्कुल है ही उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ मिन आदमी सुम्मा स्वलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि
सरकार सुनते हैं हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़तई नूर का ताजवा देख देख कर तेरा मामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का या हबीबिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा ضاع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك बख्त का चमके सितारा हाज़री का हो इशारा देख कर रोज़ा प्यारा फिर कहे खादिम तुम्हारा या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों की ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श के मेराज वाले आसियों की लाज वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका बख्त का चमके सितारा हाज़री का हो इशारा देख कर रोज़ा प्यारा फिर कहे खादिम तुम्हारा या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल नबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम लोग बैठ जाइए, दुआ होगी और फिर नमाज के लिए हम जा सकेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम लोग
अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, अल्लाह के हुजूर रख दें और अपना जहन, अपनी सारी तवज्जो सिर्फ दुआ की तरफ रखें। आप समझें कि अल्लाह ताला का और आपका अपना प्राइवेट टाइम चल रहा है इसका, क्योंकि दुआ सब कहते हैं ना इबादत का लफ्ज़ है, लेकिन ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इसके वाकई बहुत गहरे मायने खुशबू के साथ शामिल हो जाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ मौला करीम, ऐ हम सब गुनाहगारों के सरों पे इज्जत की ताज सजाने वाले रब, ऐ इस दुनिया में हमारी पर्दा पोशी फरमाने वाले रब, दिन रात हमारे गुनाहों के बावजूद बेपनाह रहम और मोहब्बत करने वाले रब, आज हम सब ने तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से लदे हुए हाथ उठा दिए हैं मौला। हम बेशक बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत से बड़ी उम्मीदें हैं मौला, सिर्फ तू ही हमारा वाहिद सहारा है। ऐ रब्बुल आलमीन, हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ तूने हमें तौफीक अता फरमाई, इस सब पढ़ने को, सब लोगों के आने को, बशीर अंकल के और उनकी मिसेस की महफिल सजाने को, तमाम टीम वर्क है या अल्लाह जिसने इस महफिल में हिस्सा लिया, मौला करीम जो दूर से आए, करीब से आए, सबके शामिल होने को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। हमसे पढ़ने में, बैठने में, सुनने में, अदब आदाब में, इंतजामात में कोई कमी बेशी, कोई कजी रह गई, मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। इस तमाम को अपनी शान निशान करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दोनों जहानों के सरदार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हकीकतन तोक़तन अक़ीदतन नज़रानतन मुहब्बतन आजिज़ उनकी सारी के साथ नज़र करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वालिदैन करीमैन की बारगाह में तमाम अंबिया, औलिया, अस्किया, शुहदा, ताबईन, तबताबईन, ज़ालिम कहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, असहाबे किराम की बारगाह में, अहले बैत अतहार की बारगाह में, खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में, तमाम की बारगाह में हदीयतन नज़र करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशाम हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी वास समदानी क़ुत्ब रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि मालिक मुर्शिद की बारगाह में इसका हदिया नज़र करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उनके बाद तमाम तर उम्मत मुस्लिमा के अरबाब के बलखुसूस हाज़रीन महफिल में जितने लोगों के प्यारे अजीज़ रिश्तेदार, किसी के माँ बाप हैं, किसी के ख़ानदान में रिश्तेदार हैं, किसी के पड़ोसियों में है, मौला जितने मुसलमान इस दुनिया से चले गए सबको इसका सवाब पहुँचा। मेरे वालिद के रूह को भी इसका सवाब पहुँचा, बाद में कि हमें हमारे आने वाली नस्लों को इसका सवाब पहुँचा। इस जिक्र की बरकत से हमारी कब्रों को ताहत देने तक रोशन और वसी फरमा देना मौला। ज़िंदगी में सुबह होती है तो जो उल्टा सीधा हमारे दिलों में आता है हम करते हैं मौला। ये ज़िंदगी इतनी गुजर रही है गुनाहों में, कपाप परवरदिगार कभी गुनाह करते हुए महसूस भी नहीं होता कुछ गुनाहों में तो कि ये गुनाह भी है मेरे मालिक, लेकिन तूने फिर भी कभी हम पर रोटी बंद नहीं की, कभी हम पर पानी बंद नहीं किया, कभी हम पर सूरज की रोशनी बंद नहीं की, कभी हम पर अपनी हवा बंद नहीं की मेरे मालिक। अपनी रहमत और अपने करम की बारिश तूने हम पर हमेशा रखी मेरे मालिक मौला। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ले ले जो हमारे लिए ज़रिया नजात हो जाए, जो तेरी रज़ा का सबब बन जाए मौला। अब उस रास्ते पर चला दे जो तेरा रास्ता है, जो सीधा तेरी रज़ा की तरफ जाता है मौला, अब उस रास्ते पर चला दे मौला। ये जितनी हमारी बहनें, भाई, बच्चियाँ, ख़वातीन, जितने लोग इस महफिल का हिस्सा हैं, दयारे गैर में तेरा जिक्र सजाते हैं, तेरे दीन को, तेरे नाम को मालिक मौला इन्होंने अपने दिलों में जिंदा रखा हुआ है इस महफिल में। इस महफिल की बरकत से अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों को हमेशा इसी तरह रोशन और ताबनाक फरमाना। ये बच्चियाँ जितनी यहाँ बैठी हैं, जो कुछ पढ़ती हैं मालिक मौला, जो इल्म हासिल करें, जो स्टडीज़ करें, इसमें इनको कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा मालिक मौला। अपनी रहमत से इनके दिलों को, इनके जहनों को खोल दे, जो याद करें, जो याद करना चाहें वो इनको याद हो जाए मालिक मौला। जो एग्जाम्स दे रही है, देंगी या जो दे चुके सबको आला कामयाबी से सरफराज फरमा। माएँ बैठी हैं मौला, उनको उनके बच्चों की खुशियाँ दिखा, जो बे औलाद उन्हें नेक सौलेह औलादें अता फरमा, जो बहनें बैठी हैं गैर शादीशुदा उन्हें नेक बर अता फरमा। माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सबके मालिक मौला, जो बहनें शादीशुदा उनको उनके घरों में खुश और खुर्रम और आबाद रख मौला करीम। बलखुसूस बशीर अंकल के लिए, तस्लीम आंटी के लिए दुआ करते हैं, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके रिस्क में, रोज़ी में, उम्र में बरकतें अता फरमा। इन पूरी फैमिली को मालिक मौला, इनके ख़ानदान को नज़र बद से, आफात से, बलैयात से महफूज फरमा। आबिदा आंटी के लिए और ये जितनी हमारी टीम मेंबर हैं, नबीहा और जितनी आंटियाँ हमारी, सब लोगों के लिए दुआ करते हैं मालिक मौला। जो आंटियाँ हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, सबके लिए दुआ करते हैं मौला।
जिन्होंने महफिल में पढ़ा, हिस्सा लिया, मालिक मौला जो फाइनेंशियली इसमें सब मिलकर करते हैं, मौला करीम सबके लिए दुआ करते हैं, एक एक पैसे एक एक दाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला शिराज़ी रेस्टोरेंट वालों के लिए दुआ करते हैं कि हमेशा ये इतनी मोहब्बत से जगह देते हैं महफिल करने के लिए, मौला सारा साल जो फरिश्ते बरकतों की रहमतों के आते हैं वो इनके रेस्टोरेंट पर, इस जगह पर हमेशा बरकतों के फरिश्ते आए रहे और बना रहेगी, ताकि मालिक मौला रहमतों बरकतों की बारिशें तमाम आने वालों पर, इस जगह पर और घर के मदीनों पर तमाम लोगों पर नाज़िल फरमा। या अल्लाह ज़िक्र की बरकत से हमें बार बार मदीना तैयबा की बात में मकबूल हाज़िरी अता फरमा, जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके जो भूल गए वो भी अता फरमा। मालिक मौला अहले महफिल के लिए दुआ करते हैं, बशीर अब्दुल और तस्लीम आंटी की ये जज्बात, ये मोहब्बतें, ये हुजूर के ज़िक्र की जो शम्मा के दिलों में जली हुई है हमेशा जली रहे मौला, और हर साल इसी तरह महफिल मिलाद सजाते रहे मौला, इनसे इसी तरह को अपना काम लेता है, उनकी औलाद दर औलाद को मालिक मौला इस ज़िक्र में मसरूफ़ रख, इस काम में मसरूफ़ रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल वजूद वल करम व आलिहि व सल्लि अलैहि। बिलखुसूस उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लोग इस सफ़र में मेरा खास तौर के साथ देते हैं, जो लोग अपना घर, गाड़ियाँ, हर चीज़ हासिल कर देते हैं, जो लोग लेना छोड़ना, अपने घरों में रखना, इतना कल्बों में लोग रखते हैं, मालिक मौला दुआ करती हूँ लोगों के लिए, पाक परवरदिगार उनके रिज़्क़ और रोज़ियों में भी बरकत अता फरमा। मालिक मौला इनके काम में, कारोबारों में बरकत अता फरमा। जिस तरह की मेरे लिए इस दुनियावी सफ़र को आसान करते हैं, उनकी ज़िंदगी और उखरवी दोनों असफ़ार को आसान फरमा, दुनिया और आखिरत के दोनों के सफ़र को आसान फरमा। आमीन तुम आमीन बिजाहिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लि अलैहि। जब दमे वाक़िफ़ हो या अल्लाह हम सब के लोगों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग पहले नमाज अदा कर लें, फिर उसके बाद सल्फ़ी से शुरू करें। जज़ाकल्लाह।